मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात एसआईआर की। एसआईआर क्या होता है? एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। किसकी? मतदाता सूची की। देश में जो मतदाता लोग मत देते हैं भारत देश में, तो बूथ वाइज उनकी सूची होती है। तो इसमें गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है। 2025 से चल रहा है। बिहार में चला, अभी पश्चिम बंगाल और अन्य कुछ प्रांतों में, दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में चल रहा है। तो इसमें यह देखा जाता है कि कौन मतदाता अभी अपने दिए गए पते पर नहीं रहते हैं, वहाँ से दूसरी जगह चले गए हैं और दूसरी जगह मतदाता बन गए हैं, या वे मृत हो गए हैं, या नाम ही गलत है। तो इसी का गहन पुनरीक्षण किया जाता है। जैसे जब ड्राफ्ट मतदाता सूची बनी थी अगस्त में बिहार में, तो पटना में ही वार्ड 36, जैसे कई जगह वार्ड 36 में, पटना के वार्ड 36 में 18 मृत लोगों के नाम मतदाता सूची में मिले। तो एक ही वार्ड में 18 मृत लोग मिले जिनका कि मतदाता सूची में नाम था। नियम मुताबिक उनका नाम नहीं होना चाहिए। तो इसी को हटाने का यह अभियान है। और जो लोग, जैसे कोई यहाँ के हैं और वो दूसरे जगह चले गए, वहाँ अब रहने लगे नौकरी के चलते, व्यवसाय के चलते, या वहीं सेटल हो गए जा करके, उनका नाम यहाँ भी है और दूसरी जगह भी है। तो दोनों में से एक अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ आकर के लोग देखेंगे, या देखा जाना चाहिए कि हाँ भाई अमुक व्यक्ति यहाँ हैं कि नहीं है तो कहाँ है, खोज खबर ली जाएगी। अगर नहीं मिलेंगे अपने दिए गए पते पर तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। यही होता होगा गुरुरिच, और यही होना भी चाहिए। लेकिन इसका विरोध बहुत हो रहा है। अब कारण क्या है, आज तक मैं समझ नहीं पाया कि लोग विरोध क्यों करते हैं। कई मृत व्यक्तियों के नाम, कई मृत व्यक्तियों के नाम रहते हैं मतदाता सूची में। मुझे सूचना मिली कि बिहार के सूरजगढ़ा के एक बूथ पर 5 मृत व्यक्ति के नाम अभी भी हैं। मैंने संयोग से वो एक ग्रीवांस कंप्लेंट भी किया ईसीआई के पोर्टल पे, ऐसे उसका समाधान नहीं हो पाया। अभी वो कंप्लेन अभी बंद मैंने नहीं किया है, दूसरे माध्यम से उसको लगाए रखा है। और वो अंतिम मतदाता सूची भी तैयार हो गई और वे 5 व्यक्तियों का नाम रह ही गया, हटा नहीं। तो ऐसा बहुत जगह होता होगा देश में। तो विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाना कोई गलत तो मुझे नहीं लगता है। ऐसे भाई देश में बहुत विपक्षी दल के लोग तो बोल रहे हैं कि गलत है। अच्छा, कुछ एनजीओ लोग भी बोल रहे हैं कि गलत है। अब वो एनजीओ के बोलने का आधार क्या है वही लोग जानते होंगे। जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जैसे एनजीओ जो हैं, इसको बोल रहे हैं कि यह गलत ढंग से किया जा रहा है, जेन्युइन लोगों का नाम काट दिया जा रहा है। तो जेन्युइन लोगों का नाम काट दिया जा रहा है तो वे सामने आना चाहिए। मतदाता का नाम जुड़वाने में तो लोग एक्टिव होते हैं कि हाँ हमारा नाम जोड़ दिया जाए। तो फिर कट जाता है तो फिर जुड़वाने का प्रयास करें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या लोग खुद आकर के आपका नाम जोड़ते हैं, तो खुद आकर के आपका नाम, आप वहाँ नहीं रहते हैं तो आपका नाम हटा दे रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? जोड़ने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन गलत अगर जुड़ा हुआ है तो उसको काटने में लोगों को आपत्ति है। पता नहीं, मैं जो सोचता हूँ। और बिहार में सुनने में आया कि लगभग 66 लाख लोगों के नाम हटाए गए। और चुनाव आयोग का कहना है कि इस 66 लाख लोगों में से कोई भी व्यक्ति नाम हटाने के विरुद्ध न सर्वोच्च न्यायालय गया, न उच्च न्यायालय गया, न चुनाव आयोग के पास गया। तो फिर एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है? यह भी बात सत्य है कि भारत में घुसपैठ की समस्या तो है। बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, और लोग आते हैं, रह जाते हैं, और हो सकता है वोटर बन जाते होंगे। तो गहन पुनरीक्षण का विरोध मुझे तो उचित नहीं लगता है। अब हो सकता हो सारी बातें मैं नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं भी
मैंने तो लखीसराय जिला, बिहार के लखीसराय जिला के चुनाव अधिकारी को मेल भी किया, डीएम को मेल भी किया कि ये 5 लोग वहाँ मृत लोग हैं, उनका नाम वहाँ नहीं होना चाहिए। खैर उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी मैंने सूचना अधिकार कानून में उस मेल पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है, देखिए क्या होता है। तो अब जैसे मेरा ही है, मैं यहाँ अकेले मतदाता हूँ, मैंने अपना नाम जुड़वाया है तो मैं हूँ मतदाता, और फिर से फॉर्म भर कर दिया। तो एसआईआर का विरोध लोग क्यों करते हैं पता नहीं। मैंने 2-3 ग्रामीणों से भी बात किया लखीसराय जिले में, तो उन्होंने भी कहा कि, एक व्यक्ति ने कहा कि सुनते हैं कि ऐसा होता है, ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरी समझ से ऐसी कोई गलती नहीं होती है, कोई वोट चोरी का मामला कहीं नहीं है। ऐसे एक आदमी ने बताया कि हाँ वोट चोरी होती है, हमारे जाति के वोट डले लेकिन उतने आए नहीं। अब पता नहीं उन्होंने अपनी जाति के सारे लोगों की हिस्ट्री निकाली और जो रिजल्ट आया उसमें से कैसे देख लिया कि उनकी जाति की का मतदान नहीं पड़ा। तो लगता है कि लोग कयास लगा रहे हैं, या अंदाजा पर या शक संदेह पर बोल दे रहे हैं कि हाँ वोट चोरी हो रही है, नाम काट दिया जा रहा है। देखिए आगे ये बातें स्पष्ट होगी। सर्वोच्च न्यायालय में तो ये मामला के बिहार के चुनाव के समय से ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आगे देखिए क्या होता है। तो नमस्कार, धन्यवाद। कृपया आप अपनी राय दें मेरे वीडियो पर, या एसआईआर पर आप क्या सोचते हैं, आप जरा बताएं, तो मेरा भी कुछ मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन होगा। धन्यवाद।